नमस्कार आप सभी को ओपन पीडियाट्रिक 360 में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का जयपुर का मौसम मॉर्निंग से सुबह से ही हल्का-हल्का ठंडा फील किया जा रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है तो उस पे एक शॉर्ट न्यूज़ है, तो डिस्कशन करते हैं हम। तुम्हारा शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ, बुरा ना लगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज हमारे सेशन की। तो आज हमारा टॉपिक है एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस क्या होता है? तो हम कंप्लीट सेशन के साथ लेके आए हैं कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सर आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे हम। हमारी आर्टरीज में, किसमें? आर्टरीज में जो ब्लड होता है, ब्लड, उसके अंदर जो हमारी गैस है, जो हमारी गैस प्रेजेंट है, उनका एनालिसिस करना, उनका एनालिसिस करना ही क्या कहलाता है? आर्टेरियल ब्लड गैसेस कहलाता है। बोले तो हमारे आर्टरीज के अंदर जो गैसेस घूम रही है ब्लड के अंदर, उसको हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। उसका क्या कहलाता है? आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस कहलाता है। सर आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस हो गया। अब हम बात करेंगे आर्टेरियल ब्लड एनालिसिस की एटियोलॉजी। एटियोलॉजी से बात करें तो कॉजेज, क्या क्या कॉजेज होंगे जिसमें हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी में सर अस्थमा, अस्थमा, सीओपीडी, अस्थमा सीओपीडी पेशेंट्स में क्या करेंगे हम? आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस करेंगे मोस्टली। उसके बाद सर अगर हम देखें तो किडनी फेलियर के पेशेंट्स में, सेकंड, किडनी फेलियर के पेशेंट्स में हम चेक करेंगे। थर्ड हम देखते हैं हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में हम क्या करेंगे? एबीजी एनालिसिस करेंगे। अगर और हम फर्दर देखें तो हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन की मैं बात कर लूं, शॉक की कंडीशन, पॉइजनिंग की कंडीशन, किसी भी पेशेंट को पॉइजन लेने के कारण हो गया, शॉक की कंडीशन हो गई। और हम बात कर लेते हैं कि इसमें कोई भी कार्डियक फेलियर हुआ है या कोई भी ओवरडोज, ओवरडोज। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई हमारी। कुछ सम कंडीशंस है जिनमें हम क्या करेंगे? एबीजी एनालिसिस करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैसेस एनालिसिस करेंगे। इनमें सबसे अगर हम फाइनली बात करें तो ज्यादातर मोस्टली कब? जब पेशेंट की सिचुएशन क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ये हमारी कंडीशन सारी ऐसी है जो क्रिटिकल कंडीशंस में काउंट करते हैं हम, जिसमें किडनी फेलियर हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, और इमरजेंसी में कोई भी पॉइजनिंग का केस है, या फिर हम बात कर लेते हैं ओवरडोजेस का पेशेंट है, या फिर उसको शॉक लगाया, शॉक कंडीशंस में है उसको, तो उसको हम क्या कहेंगे? ईटियोलॉजी किसकी? एबीजी एनालिसिस की। सर एबीजी एनालिसिस में हम क्या क्या देखते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हम एबीजी एनालिसिस में क्या क्या चेक करते हैं। तो सबसे पहले एबीजी एनालिसिस में हम चेक करते हैं पीएच। सर पीएच कितनी होती है? सर 7.35 टू 7.45, ये हमारे ब्लड की पीएच रहेगी एबीजी एनालिसिस में। इसके बाद सर हम बात करते हैं कि हमारा नॉर्मल PaO2 लेवल क्या रहेगा। तो PaO2 लेवल, PaO2 लेवल का मतलब है पार्शियल, पार्शियल ऑक्सीजन लेवल, पार्शियल ऑक्सीजन लेवल क्या होगा बोले तो 75 टू 100 mmHg, ये हमारा इसका रहेगा। इसका PaO2 लेवल, पार्शियल ऑक्सीजन का लेवल हमारे पास क्या रहेगा?
75 to 100 mmHg। इसके बाद हम बात करते हैं सर CO2 लेवल। CO2 लेवल रहेगा सर हमारे पास 35 to 45, 35 टू 45 किसका लेवल रहेगा, CO2 का लेवल हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का लेवल हमारे पास रहेगा 22 टू 27। ठीक है, ये हमारे पास किसका लेवल रहेगा, बाइकार्बोनेट का लेवल। फाइनली हम बात करते हैं SaO2। तो बोले तो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल, वो हम सब जानते हैं 92 से 100%। ठीक है, ये क्राइटेरिया होंगे हमारे पास Pa, PaO2, CO2, SCO3 और हमारा SaO2 सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन का लेवल। तो ये कंडीशंस हम किस में चेक करते हैं, एबीजी एनालिसिस में हम चेक करते हैं। सर एबीजी एनालिसिस में हम चेक करते हैं तो क्या होता है इन कंडीशंस में, बोले सर अगर हमारा ब्लड का पीएच डिक्रीज होगा, कम होगा, तो एसिडोसिस की कंडीशन होगी, और इंक्रीज होगा तो एल्केलोसिस की कंडीशन होगी। ठीक है, कम होगा तो एसिडोसिस और ज्यादा होगा तो एल्केलोसिस की कंडीशन होगी। अब इनमें सर मान के चल रहे हम दो कंडीशंस और क्रिएट करेंगे। तो दो कंडीशंस किस किस से क्रिएट करेंगे सर, बाइकार्बोनेट को तो हम ले लेंगे मेटाबॉलिक से, और इसमें ऑटो को ले लेंगे हम रेस्पिरेटरी से। तो इनमें कंडीशंस क्या होगी, जैसे कंडीशन बढ़ेगी, जैसे कंडीशन बढ़ेगी, तो इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई। अगर सर बात करें हम इसमें लेवल्स इसके किसके अकॉर्डिंग चलता है, तो हम इसका लेवल मैं आपको बता देता हूं कि इसका लेवल हम चलाते हैं, हमारा पीएच का लेवल बड़ा होगा, उसके बाद हमारा कार्बोनेट का लेवल, बाइकार्बोनेट का लेवल HCO3 बड़ा हुआ होगा। बाद में बटे इस बात करते हैं कि हमारा जो CO2 का लेवल है वो भी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। ये हमारा इसका चेक करने का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, फाइनली हम फर्दर डिस्कशन करते हैं, छोटे छोटे की पॉइंट्स हमारे जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। सर हम जो सैंपल लेते हैं किसका, एबीजी सैंपल, वो सैंपल हम कहाँ से लेते हैं, तो मोस्ट कॉमन साइट इन एबीजी एनालिसिस। मोस्ट कॉमन साइट की हम फर्स्ट साइट बात करते हैं इसमें, रेडियल साइट। ठीक है, रेडियल साइट। सेकंड कॉमन साइट की बात करें तो ब्रेकियल साइट। थर्ड साइट की बात करें तो सर फीमोरल साइट। ठीक है, मोस्ट कॉमन रेडियल साइट से हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे हम किसको, एबीजी एनालिसिस को। तो बोले तो सर RBF, जब जब क्या होगा, रफली BF होगा, आप याद कर सकते हो, रफली BF है तो कौन, एबीजी। एबीजी रफली BF कैसे है, बोले तो रेडियल से ही लेंगे, बोले तो बॉयफ्रेंड, ब्रेकियल और फीमोरल, ये हमारा क्या होगा, रफली BF। ये रफली BF एबीजी एनालिसिस में हम लेंगे मोस्ट कॉमन आर्टरीज। सर मोस्ट कॉमन आर्टरीज में अब हम बात करते हैं कि रेडियल आर्टरी को हम पेटेंसी चेक करते हैं कि वो सही है या फिर नहीं है, ब्लड फ्लो उसका सही हो रहा है नहीं हो रहा, तो हम कैसे चेक करते हैं। सर हमारा जो हैंड है, इस हैंड में क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी साइड तक कहाँ तक पहुंचेंगे हम, तो हमारी रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हार्ट। ठीक, ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट से स्टार्ट किया हमने। हार्ट के बाद हम हार्ट के फोर चैम्बर्स में से हमारा एक लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल वाया हमारा जाएगा अओर्टा। क्या जाएगा,
आओर्टा, सर आओर्टा पे पहुंच गए। आओर्टा से पहुंचने के बाद आओर्टा की डिफरेंट डिफरेंट में बाइफरकेशन होगा। क्या होगा? बाइफरकेशन होगा तो क्या होगा बोले तो सर असेंडिंग आओर्टा। असेंडिंग आओर्टा में गया तो असेंडिंग आउट जाने के बाद सर उसके ब्रांचेस, ब्रांचेज में बात करेंगे तो सर लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी से हम बात करेंगे तो सर लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी हमारी क्या हो जाएगी? टू आर्टरीज में बढ़ जाएगी। तो उसमें आपके दो हो जाएगा, एक तो रेडियल आर्टरी और एक हमारी अल्नार आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट साइड में आपका हार्ट, हार्ट से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल टू आवर्टा, आवर्टा टू आपका आवर्टा का पार्ट आर्टरीज। इसमें बात करें हमने आवर्टा असेंडिंग आवर्टा, असेंडिंग आवर्टा में लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरीज, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरीज से हमारी ब्रांच डिवाइडेशन हुई इसमें कोरोनरी, इसमें रेडियल आर्टरी और अल्नार आर्टरी। ठीक है, ठीक है। अब सर देखते हैं हम जो हमारा हैंड है उसमें बोथ साइड से निकल के आ रही है, बीच में हमारा क्या है? ब्रेकियल आर्टरी। इस ब्रेकियल आर्टरी से जो आपकी थंब साइड में रहेगी, थंब साइड में रेडियल आर्टरी साइड कौन सी? थंब, उसको हम बोलेंगे रेडियल आर्टरी। जो हमारी फिंगर साइड में रहेगी, एफ फिंगर बोले तो अल्नार आर्टरी। ठीक है सर, ये हमारी रेडियल आर्टरी और ये हमारी अल्नार आर्टरी। अब चेक कैसे करेंगे सर इसकी पेटेंसी की, हम ये सही फ्लो है या नहीं है, या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए हम चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे दो फिंगर है, दोनों फिंगर से क्या करेंगे? जनरली आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारी थ्री फिंगर से चेक करते हैं। ठीक है, जैसे असेसमेंट कर लिया उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक, हम दोनों चेक करने के लिए दो फिंगर से क्या करेंगे? वन साइड हमारी अल्नार आर्टरी, वन साइड हमारी रेडियल आर्टरी को प्रेस करके हमारा हैंड उसको क्या करेंगे? खोलेंगे बंद करेंगे, मुट्ठी को खोलेंगे बंद करेंगे। जैसे खोलेंगे बंद करेंगे उससे क्या करेंगे? 10 या 15 10 to 15 सेकंड बाद क्या हो जाएगा? हमारा हैंड जो व्हाइट टेस्ट दिखने लग जाएगा, व्हाइट दिखने लग जाएगा। जैसे व्हाइट दिखेगा तो क्या होगा? हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा। जैसे ही छोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा? पिंक कलर का दिखने लग जाएगा। पिंक कलर का दिखने लग गया आपको? ठीक है, ये क्या है? हमारा पेटेंसी चेक करते हैं इसमें किसकी? अल्नार आर्टरी की। अल्नार आर्टरी की, इसको हम बोलते हैं एलन टेस्ट। सर एलन टेस्ट क्या काम में लेते हैं? तो बोले तो रेडियल आर्टरी से सैंपल लेने के लिए रेडियल और अल्नार आर्टरी से हम पेटेंसी चेक करते हैं, इसको हम बोलते हैं एलन टेस्ट। ठीक है, एलन टेस्ट आप सबको समझ में आएगा। किससे चेक करेंगे? कि दोनों साइड में प्रेस करके अप डाउन करके इसको बोले तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन खुल खोल के ओपन करके क्लोज ओपन से हमारे क्या करेंगे? ब्लड सर्कुलेशन से पता लगाएंगे कि कलर व्हाइट हो रहा है, उसके बाद पिंक हो रहा है, उससे पता लगाएंगे कि हमारा क्या हो रहा है। इसको एलन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है सर, ये हो गई हमारी साइड के बाद। अब बात करते हैं सर इसमें हम क्या करेंगे? सर हम जो सिरिंज काम में लेंगे इसमें सैंपल के लिए, तो बोले तो सर 2 cc से लेंगे, इसमें सिरिंज काम में लेंगे। तो बोले तो 2 ml की सिरिंज काम में लेंगे इसमें। सर सिरिंज हमारी कैसी होनी चाहिए? हेपेरेनाइज। हेपेरेनाइज हमारी इसकी सिरिंज होनी चाहिए। उसमें सम अमाउंट्स में क्या होना चाहिए? हमारा हेपेरिन होनी चाहिए। हेपेरिन से क्या होगा? हमारा एंटीकोगुलेंट होगा ताकि ब्लड क्लॉट ना हो सके। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसके बाद अगर बात करें पर्टिकुलर से वाइल की, तो हम क्या करते हैं? इसको प्लास्टिक वाइल या फिर हमारे ग्लास वाइल में लेते हैं हम इसको। ठीक है, और अगर स्पेसिफिक मैं बात करूं कि स्पेसिफिक इसकी जो वाइल होगी उसका कलर, कैप कलर कैसा होगा? बोले तो सर ग्रीन कलर का होगा। ठीक, उसमें हम क्या लेंगे? इस एबीजी सैंपल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है सर, कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के कितने देर बाद हम इसको चेक कर सकते हैं? तो कितनी देर बाद चेक कर सकते हैं? तो हम बोले तो सर 10 to 15 मिनट्स तक इसको हम चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। सर ज्यादा टाइम लग गया तो बोले मोर देन 15 to 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे? इसको आइस में इसको क्या करेंगे? रखेंगे। बोले तो बर्फ में इसको हम रखेंगे, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सैंपल
खराब हो जाएगा, इससे हम काम में नहीं लेंगे। हमारा जो मेटाबॉलिक है तो इसमें बोले तो ऑक्सीजन और हमारा एसिड का जो है वो लेवल हमारा गड़बड़ा जाएगा, रीडिंग जो एक्चुअल आनी चाहिए थी वो नहीं आएगी। ठीक है, फाइनली ये हो गया। इसके बाद सर हम बात करते हैं कि जो हमारी रेडियल आर्टरी है उस पे हम प्रिक करेंगे, उस प्रिक का सर डिग्री ऑफ एंगल कितना रहेगा, तो बोले तो इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री ऑफ एंगल बोले तो सर 30 to 45 डिग्री ऑफ एंगल रहेगा हमारा किसका, एवीजी सिरिंज का। बोले तो सैंपल सिरिंज के लिए 2 ml की सिरिंज को हम क्या करेंगे, हमारी जो नॉर्मली है उससे क्या करेंगे 35 या फिर 45 डिग्री ऑफ एंगल पे प्रिक करेंगे किसको, सिरिंज को। सर मोस्टली क्या ध्यान में रखना है सैंपल लेने के बाद, बोले तो गोज पीस और आपको मिनिमम 2 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट तक उसको प्रेस करके रखना है। ठीक है, ताकि ब्लड क्लॉट अच्छे से हो जाए, बाद में वो कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, ताकि पेशेंट की जो बेड शीट है वो ब्लड में हो जाए। ठीक है, तो लापरवाही ना करते हुए 2 मिनट तक, मैं मिनिमम 5 मिनट तक मैक्सिमम क्या करना है, इसको प्रेस करके रखना है सैंपल लेने के बाद। ठीक है सर, ये हमारी जनरल डिटेल्स हो गई। इस डिटेल्स के अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी आर्टरी होती है जो कौन सी होती है, रेडियल आर्टरी, उसमें मोस्ट कॉमन हम क्या करते हैं, इसमें सैंपल लेते हैं। ठीक है, फाइनली और हम बात करें इसके बारे में, सर इस हैंड से लेंगे, इस हैंड से लेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा बताया, हम काम में लेंगे नॉन डोमिनेंट हैंड, नॉन डोमिनेंट हैंड, ये आपका आंसर क्लियर। तो नॉन डोमिनेंट हैंड से हम क्या करेंगे सर, एबीजी का सैंपल लेंगे। एबीजी का सैंपल नॉन डोमिनेंट हैंड से क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा इस हैंड्स का कोई काम नहीं आ रहा है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि सर जिस हाथ में कैनुला लगा हुआ है उससे लेंगे या नहीं लेंगे, उससे नहीं लेंगे। बोले तो नॉन डोमिनेंट हैंड जो काम में नहीं आ रहा है उसको हम काम में लेंगे एबीजी सैंपल के। क्लियर है? थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा लेते रहो। ठीक है, थैंक यू।